झारखंड के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। एक ऐसी कहानी जो रात के सन्नाटे में अक्सर फुसफुसाई जाती है। ये कहानी है भोटवाल गांव के एक पुराने पेड़ की। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस रहस्यमयी पेड़ के पीछे छिपे राज से। सोचिए, गांव के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को बस यही एक बात समझाते हैं, एक सीधी सी लेकिन बेहद डरावनी चेतावनी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो खौफ है जो इस कहानी की जड़ में बसा है। एक ऐसा विश्वास जिसने पीढ़ियों को डरा कर रखा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं गांव के उस शांत से दिखने वाले माहौल से, जो अपने अंदर एक बहुत गहरा और अंधेरा राज छुपाए हुए था। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी गई हो। दिन में लोग खेतों में काम करते, बच्चे गलियों में खेलते और सूरज ढलते ही पूरा गांव एक गहरी नींद में सो जाता। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, एक शांत माहौल जहां डर की कोई जगह ही नहीं लगती थी। लेकिन इस सारी शांति के बीचों बीच खड़ा था वो पुराना पीपल का पेड़। दिन के उजाले में तो वो एक आम पेड़ जैसा ही लगता था, पर जैसे ही शाम ढलती वही पेड़ एक खौफ का साया बन जाता था। उसकी टहनियां अंधेरे में किसी डरावने पंजे जैसी लगती थीं। तो आखिर लोग उस पेड़ से इतना डरते क्यों थे? खैर, गांव वालों का मानना है कि सालों पहले एक औरत की उसी पेड़ के पास बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और हर अमावस्या की रात उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी दर्द भरी आवाज जो सुनने वालों की रूह कंपा देती है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते थे। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है दो दोस्तों की, जिनका एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। राजू और मोहन गांव के ही दो नौजवान लड़के। उनके लिए ये सब भूत प्रेत की बातें बस कोरा अंधविश्वास थीं। एक ऐसी कहानी जो बड़े बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस डर को जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। और बस इसी जिद में उन्होंने एक रात उसी पेड़ के नीचे गुजारने का फैसला कर लिया। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और दिल में बहादुरी का गुमान लिए वो निकल पड़े गांव के सबसे बड़े डर का सामना करने, ये जानने के लिए कि आखिर सच है क्या। तो अब वक्त था पेड़ का सच जानने का। दोस्तों की हिम्मत की असली परीक्षा अब होने वाली थी। क्या वो वाकई सिर्फ एक पेड़ था, या फिर गांव वालों का डर सच होने वाला था? जब दोनों दोस्त वहां पहुंचे तो शुरुआत में तो वहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, झिंगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं। उन्हें लगा कि गांव वाले यूं ही डरते हैं, वो शायद मन ही मन अपनी बहादुरी पर मुस्कुरा भी रहे होंगे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई जो सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। उनकी टॉर्च, जो इकलौता सहारा थी, वो भी टिमटिमाने लगी। और फिर उन्हें दूर से किसी के गाने की एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। और तभी उनकी नजर पड़ी पेड़ के ठीक नीचे एक सफेद साया बैठा था। उसके बाल खुले थे जो हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो जिंदा हों, और उसकी आंखें अंधेरे में दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं, जो सीधे उन्हीं को घूर रही थीं। उनके होश तो तब उड़े जब उस साये से आवाज आई, एक ऐसी ठंडी भयानक आवाज जिसमें उसने पूछा, क्यों आए हो मेरी जगह पर? बस यही वो पल था जब उनकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। बस उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। ना सिर्फ उन दोस्तों की जिंदगी, बल्कि पूरे गांव का यकीन उस किंवदंती पर हमेशा के लिए पक्का हो गया। राजू, वो तो उस भयानक नजारे को देखकर ऐसा डरा कि बस पागलों की तरह गांव की तरफ भागा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मोहन, वो तो अपनी जगह पर जैसे पत्थर का बन गया था। डर के मारे उसके पैर जमीन में ही गड़ गए थे। वो बस अपनी आंखों से उस सफेद साये को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखता रहा। उसके हाथ मोहन की तरफ बढ़ रहे थे, और इससे पहले कि वो साया उस तक पहुंचता, मोहन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को मोहन उसी पेड़ के नीचे मिला, बेहोश। राजू तब तक गांव पहुंचकर सबको सब कुछ बता चुका था, और अब हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था।
जब मोहन को होश आया तो वो अब पहले वाला मोहन नहीं था। उसका चेहरा डर से एकदम पीला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल खाली थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। बस उस एक रात ने सब कुछ तय कर दिया। जो लड़के अंधविश्वास को झुठलाने गए थे, वो खुद उसका जीता जागा सबूत बन गए थे। गांव का डर अब कोई कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और उस दिन के बाद भोटवाल के उस पेड़ की कहानी पहले से भी कहीं ज्यादा सच्ची हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रात को वहां से गुजरने पर किसी के रोने की या गाने की आवाजें आती हैं, जैसे वो आत्मा आज भी वहां किसी का इंतजार कर रही हो। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास था जिसे दो दोस्तों के डर ने और पक्का कर दिया, या उस पेड़ के नीचे सच में कोई ऐसा राज दफन है? और अगर सब कुछ वहम है तो वो आवाजें कहां से आती हैं जिन्हें आज भी गांव वाले सुनने का दावा करते हैं? इसका जवाब शायद हमेशा उस पेड़ के साए में ही कैद रहेगा, या शायद वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।